विक्रम एकेडमी में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज के नए सेशन में हम लेके आए हैं एसएसटी के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू पैडागोजी। आप लोग एक आकलन लगाइए जो इस 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आता हूँ वो ज़्यादातर पीवाईक्यू टॉपिक से रहते हैं जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए रहते हैं। और अगर आप लगातार इस चीज़ों को बराबर फॉलो करते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहते हैं तो हम आपको ये विश्वास ज़रूर दिलाते हैं कि आप सीटेट में बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई करेंगे। चलिए आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए तथ्यों को याद कराना, ऑप्शन बी आलोचनात्मक चिंतन विकसित कराना, ऑप्शन सी केवल परीक्षा की तैयारी कराना, ऑप्शन डी केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना। तो आपके सामने ये टाइमर स्टार्ट हो रहा है और आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जो राइट आंसर क्या है जल्दी बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना। अगला प्रश्न है 2 नंबर है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। ए व्याख्यान विधि, बी रटने की विधि, सी परियोजना विधि, डी केवल नोट्स लिखवाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी परियोजना विधि। क्वेश्चन क्या था, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है, तो परियोजना विधि। अगला प्रश्न है 3 नंबर, मानचित्र का उपयोग मुख्यतः किस विषय के शिक्षण में किया जाता है। ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी भूगोल, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी मनोविज्ञान। तो जल्दी से आप लोग बताइए जो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी भूगोल। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था मानचित्र का उपयोग किस विषय के शिक्षण में किया जाता है। तो मानचित्र का उपयोग सामान्यतः आप देखते हैं कि ज़्यादातर ही ज्योग्राफी जो भूगोल है उसमें किया जाता था। ग्लोब मानचित्र जैसे विश्व इतिहास, भारत का इतिहास, इस सब का विवरण आप ज़्यादातर देखिएगा जो भूगोल में ही किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूगोल बी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, इतिहास शिक्षण में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। ए समाचार पत्र का लेख, बी पाठ्य पुस्तक, सी शिलालेख, डी गाइड बुक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शिलालेख। क्वेश्चन ये था जो इतिहास शिक्षण में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण क्या है। तो शिलालेख प्राथमिक स्रोत का जो उदाहरण है वो शिलालेख होगा। जो पत्थरों पे लेख लिखा हुआ रहता है उसी को शिलालेख कहा जाता है। यह प्राचीन काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, सामाजिक विज्ञान में भ्रमण का उद्देश्य है। भ्रमण मत जिसे फील्ड विजिट कहा जाता है, जैसे घूमना फिरना कहीं लेके जाना। तो इसका ऑप्शन है इस प्रकार, ए मनोरंजन, बी अनुभवात्मक अधिगम, सी समय बिताना, डी परीक्षा से बचना। तो फील्ड विजिट इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताएं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुभवात्मक अधिगम। समाजीक विज्ञान में जो भ्रमण फील्ड विजिट है, जो बच्चे को फील्ड विजिट के तहत जैसे इतिहास में दिखाया जाता है पुरातात्विक भवनों को, जो ये क्या है, तो उसे फील्ड विजिट भी कहा जाता है। तो फील्ड विजिट के माध्यम से अनुभवात्मक शिक्षण सीखते हैं बच्चे। अगला प्रश्न है 6 नंबर। कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए ए, केवल स्वयं बोले, बी, विद्यार्थियों को चर्चा का अवसर दे, सी, केवल अनुशासन पर ध्यान दे, डी, केवल गृह कार्य दे। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों को चर्चा का अवसर दें। क्वेश्चन ये था जो कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए, तो विद्यार्थियों को चर्चा का अवसर दे। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन ए है समय नष्ट करने हेतु, ऑप्शन बी है सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने हेतु, ऑप्शन सी है परीक्षा कठिन बनाने हेतु, ऑप्शन डी है केवल अंक बढ़ाने हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीखने को वास्तविक जीवन से जुड़ने हेतु। तो क्वेश्चन था जैसे सामाजिक विज्ञान शिक्षण में स्थानीय संसाधनों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो स्थानीय संसाधनों का उपयोग सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ने हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का अंग नहीं है? ए, इतिहास, बी, भूगोल, सी, नागरिक शास्त्र, डी, रसायन विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसायन विज्ञान। आप जैसे जानते हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान का अंग है, यह सामाजिक विज्ञान का अंग नहीं है। सामाजिक विज्ञान का अंग है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इत्यादि। और जो ऑप्शन डी है वो रसायन विज्ञान, यह सामाजिक विज्ञान का अंग नहीं है, यह विज्ञान का अंग है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 9 नंबर। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य है ए, केवल अंक देना, बी, सीखने में सुधार करना, सी, विद्यार्थी को दंड देना, डी, असफल घोषित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विज्ञान में मूल्यांकन का सर्वोत्तम उद्देश्य है सीखने में सुधार करना। आज का आखिरी प्रश्न 10 नंबर। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद का मुख्य उद्देश्य है ए, रटना, बी, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, सी, समय व्यतीत करना, डी, गृह कार्य करना। तो वाद विवाद मतलब डिबेट जो होता है, जैसे आप न्यूज़ चैनल सब पर देखते हैं जो डिबेट होता है, उसी तरह वाद विवाद जैसे किसी विषय में आप आपस में छात्रों का वाद विवाद किया जाता है, जैसे एक छात्र दूसरे छात्रों से वाद विवाद करते हैं किसी विषय पर, तो इससे होता है क्या, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बताएं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना। वाद विवाद जैसे जिसे इंग्लिश में डिबेट कहता है। 10 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं और अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊं, और ज़्यादा तक पहुंचाइएगा तो उसका भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।